एक ऐसा सीरियल किलर जिसने पुलिस वालों की नींद हराम कर रखी थी। एक ऐसा मास्टरमाइंड किलर जो मर्डर करने के बाद खुद पुलिस को खबर दे देता। एक ऐसा किलर जिसने 37 मर्डर किए थे लेकिन फिर भी पुलिस की हाथ नहीं आया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ज़ोडिएक किलर के बारे में, जिसने पूरे कैलिफोर्निया को दहशत में डाल दिया था। 20 दिसंबर 1968 को बेटी लेवा जेनसन और डेविड फेराडे डेट पर जा रहे थे, लेकिन अगली सुबह वो पुलिस को अलग ही हालत में मिले थे क्योंकि रात को किसी ने उन दोनों को गोली मारी थी। डेविड फेराडे को हेडशॉट और बेटी ने जब जान बचाने के लिए दौड़ लगाई थी तो उसको पीछे से 5 गोलियां मारी गई थी। और कुछ ही देर बाद पुलिस को कॉल आता है और वो बंदा कहता है कि कल रात जो हुआ है ये सब मैंने ही किया है। और इसके बाद पुलिस तहकीकात करना शुरू कर देती है, लेकिन कोई पता नहीं चलता, पुलिस नाकाम हो जाती है। और इसके बाद वो बंदा 6 महीनों के लिए गायब हो जाता है। 6 महीने बाद 4 जुलाई 1969 को डार्लिन फेरिन और मिचेल मेगायो ये दोनों भी डेट पर जा रहे थे, लेकिन उनके साथ वही कांड हो जाता है। एक अजीब सा इंसान उन पर हमला करता है और उन दोनों को गोली मार देता है। और उसके बाद वो बंदा दोबारा पुलिस को कॉल करके कहता है कि अब तक मैं 2 कपल का मर्डर कर चुका हूँ। और इसके बाद पुलिस डायरेक्ट उस जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन वो बंदा निकल जाता है। और इन 2 कपल में से मिचेल की किस्मत अच्छी थी, उनकी जान बच गई और मिचेल ने उस बंदे का हुलिया पुलिस को बता दिया, लेकिन फिर भी उस बंदे को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही। और इसके बाद सैन फ्रांसिस की 3 टॉप न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक अजीब सा लेटर आता है, जिसको डिकोड करने पर पता चलता है कि उस मैसेज में ज़ोडिएक किलर ने एक मैसेज भेजा है। और इस मैसेज में लिखा था कि जितने भी मर्डर हुए हैं ये सब मैंने किए हैं और मेरे पास पूरा सबूत हैं जो मैं पुलिस को दे सकता हूं। और इसमें एक और लेटर भी था जो इंग्लिश लैंग्वेज में तो बिल्कुल भी नहीं था। और कातिल ने लेटर में लिखा था कि ये जो लेटर है इसको तुम लोगों ने न्यूज़पेपर में छापना होगा। अगर ये लेटर न्यूज़पेपर में नहीं छापा गया तो मैं इसी तरह लोगों को मारता रहूँगा। और ये सब मालूमात देने के बाद वो लेटर न्यूज़पेपर में छप जाता है। और इसके बाद इस कोड को एक बंदे ने डिकोड किया, जिसमें लिखा था कि मुझे इंसानों को मारने में बहुत मजा आता है। इंसानों को मारना जानवरों के मारने से ज्यादा खुशी देता है और मैं इंसानों को इसलिए मारा हूँ ताकि ये जन्नत में मेरे गुलाम बन जाए। और मुझे और गुलाम बनाने हैं, इसलिए मुझे और लोगों को भी मारना होगा और ये सब मेरी खिदमत करेंगे जन्नत में। और इसके नीचे लिखा था ज़ोडिएक किलर और ज़ोडिएक किलर का एक अजीब सा साइन। और उसके बाद 27 सितंबर 1969 को ब्रेना और सुसला के 2 नामी स्टूडेंट पर कैलिफोर्निया में हमला हो जाता है। ये 2 स्टूडेंट कैलिफोर्निया के गार्डन में घूमने आए थे, तो एक बंदा आकर पिस्टल निकालता है और इन 2 स्टूडेंट को कहता है कार की चाबियां और वॉलेट दे दो। और वो 2 स्टूडेंट कार की चाबियां और वॉलेट दे देता है, लेकिन उस किलर का मकसद बिल्कुल उनको लूटना नहीं था, उसका मकसद तो कुछ और ही था। ज़ोडिएक किलर उस सुसला नामी लड़की को बुलाता है और रस्सी दे देता है और कहता है कि अपने दोस्त के हाथ बांधो, और सुसला ऐसा ही करती है। उसके बाद ज़ोडिएक किलर उस लड़की के हाथ भी बांध लेते हैं और इन दोनों को लेटा देता है। और इसके बाद उन दोनों को बुरी तरह चाकू से मार देता है। और इन 2 स्टूडेंट की कार पर एक मैसेज छोड़ता है। उसने इस कार पर जितने भी मर्डर किए थे उनका टाइम और डेट लिखा था और साथ में उसने अजीब सा साइन बनाया हुआ था जिसको ज़ोडिएक किलर का साइन कहा जाता है। और इसके बाद वो बंदा पुलिस को कॉल करके सारा वाकया बता देता है और पुलिस एग्जैक्ट उस जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन वो बंदा जा चुका होता है। इन 2 स्टूडेंट को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और
इनमें से भी एक बच जाता है और उनमें वो स्टूडेंट एग्जैक्ट उसका हुलिया बता देता है कि उसने कुछ ऐसे कपड़े पहने थे और उसने चेहरे को पूरी तरह ढांप के रखा था। और इसी शाम एक टैक्सी ड्राइवर पर भी हमला हो जाता है। वो जो ज़ोडिएक किलर था उसने टैक्सी ड्राइवर को हेडशॉट मारा और उसके बाद पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दिया। और ये सब कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा था और पुलिस को बताया भी, लेकिन पुलिस वाले कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि ये कत्ल ज़ोडिएक किलर ने किया है या इसके पीछे किसी और का हाथ है। और अगले दिन पुलिस को एक और लेटर मिलता है और इसमें लिखा होता है कि ये टैक्सी ड्राइवर को भी मैंने ही मारा है। और इस लेटर के साथ उस टैक्सी ड्राइवर के शर्ट का एक टुकड़ा भेजा गया था जिस पर लाल रंग था। लाल रंग से तो आप समझ ही गए होंगे। और इसी तरह पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि ज़ोडिएक किलर पुलिस को खुलेआम चैलेंज कर रहा था और पुलिस वाले उसको पकड़ ही नहीं सकते थे। और फाइनली नवंबर के महीने में पुलिस को एक और लेटर मिलता है जिसमें एक अजीब सा कोड दिया गया था और पुलिस वालों ने उस कोड को डिकोड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। और वो लेटर 50 साल बाद यानी 2020 में डिकोड किया गया और उस लेटर में भी वही बात लिखी गई थी कि मेरा नाम ज़ोडिएक किलर है और मैं इसी तरह लोगों को मारता रहूंगा क्योंकि मुझे और गुलाम चाहिए। लेकिन ये लेटर डिकोड हुआ था 2020 में और ये सारी की सारी घटनाएं 1970 के आसपास हो रही थी और फिर भी पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम रही। और इसी तरह ज़ोडिएक किलर ने 37 लोगों का मर्डर किया था। और इसके बाद 1974 को पुलिस को एक और लेटर आता है जिसमें पुलिस का मजाक उड़ाया गया था। उसमें लिखा था कि मैंने 37 लोगों का मर्डर किया है और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके बाद पुलिस को 3 लोगों के ऊपर शक हुआ और उन लोगों को पकड़ा गया, लेकिन उन लोगों ने कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं कर पाए और इसी तरह ज़ोडिएक किलर की मिस्ट्री अनसॉल्व रह गई। दोस्तों, ये थी ज़ोडिएक किलर की रियल स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।